Good morning, everybody. Today we will discuss about the Biot-Savart law. This is very important law for calculating the magnetic field और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है और ये स्टार्टिंग जो है आपको 12th में रहता है और ज़्यादातर स्टूडेंट इससे भूल जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है। लॉ से समझने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ आप डायग्राम में देखेंगे एक वायर है, ये वायर जो दिखा रेड रंग का, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है कैलकुलेट कर रहे हैं इधर मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनसाइड यानी कि ये अंदर की साइड जा रहा है करंट, और मैग्नेटिक फील्ड करंट जो है इस तरीके से मूव करता है, ये इधर से इधर जा रहा है। और इस पे बायो-सावर्ट लॉ ने क्या बताया, अपने लॉज बताए कि जब इधर से ऐसे में जाएगा आपको करंट, तो और आपको कैलकुलेट करना है सपोज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। कंसिडर द एलिमेंट डी एल, यहाँ पे डी एल एक एलिमेंट कंसिडर करा जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये डी एल एलिमेंट है, इसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ इसकी वजह से यहाँ पर यानी P पर कैलकुलेट कर रहा है फॉर कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट I, ये I करंट यानी I करंट इससे जा रहा है। लेट P बी द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू द करंट DL इज़ टू बी कैलकुलेटेड। अब हमें कैलकुलेट करना है, तो बायो-सावर्ट लॉ ने क्या बताया हमें, उसने बताया कि according to Biot-Savart law, the magnitude of the magnetic field के अगर आप कैलकुलेट करें तो which is directly proportional to I यानी कितना करंट उससे जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I थ्रू द कंडक्टर। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, रेड रंग का दिखाया था करके, उसमें कितना करंट जा रहा है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, जिस DL एलिमेंट में वो पास होके जा रहा है उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू DL। और तीसरा जो है उन्होंने बोला है इसे एंगल थीटा, जो एंगल थीटा है यानी किस एंगल से जा रहा है, साइन थीटा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², यानी कहाँ तक उसका, जहाँ से आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जितनी दूर होगा उतना ही क्या करेंगे, उसका मैग्नेटिक फील्ड कम कैलकुलेट होगा। इस सब को जब कोरिलेट करते हैं तो हमको क्या नज़र आता है, हमको नज़र आता है DB इज़ प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन R²। और जब इसे प्रोपोर्शनलिटी साइन को एलिमिनेट करेंगे यानी हटाएंगे, यानी यहाँ पर से, तो हमें K मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी कहीं पे भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ जिसमें मैंने अभी वायर दिखाया था आपको, इसमें ये वायर से करंट ऐसे जा रहा है, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे थे। इसमें आपको ये ध्यान देना है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, जो अभी मैंने लिखा था K, इसमें ये वैल्यू K, ये दिस K इज़ कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द पाथ on the medium between the observer point P and a current DL, ये करंट DL पे डिपेंड करता है। और K की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यू आती है, हाँ दे भी रखा है, जैसे ये वैल्यू आई है, दैट इज़ 10⁻⁷ एंड टेस्ला मिली एम्पेयर, इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। तो अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आप गौर से देखें यहाँ पर, तो हमें कैलकुलेट करने पे क्या आएगा, IDL BL इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन R साइन थीटा, ये DL साइन थीटा होता है।
और यहाँ पर ये जो है मल्टीप्लाई करा क्योंकि आर प्रोपोर्शनल था, और अगर यूनिट वेक्टर को लेते हैं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर अपॉन मॉड ऑफ आर। तो जब हम करते तो ये आर क्यूब हो जाता, यानी हमारा यूनिट वेक्टर जो है वो कन्वर्ट कर दिया किसमें, यूनिट वेक्टर को हमने आर अपॉन आर से कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो इसीलिए यहाँ पर क्यूब आ गया, ये वैल्यू क्यूब है, ये वैल्यू आ गई, तो आर क्यूब। और जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से देखें तो क्रॉस वायर जो आइडियल साइन थीटा जो आ रही वैल्यू इधर से, ये बताता है कि जो करंट है वो हमारा अंदर की साइड जा रहा है, यानी करंट जो है वो अंदर की साइड ही जाएगा। इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ थीटा इज स्मॉल, स्पेशल केस आते हैं, इफ़ थीटा इज ज़ीरो इन दैट केस साइन थीटा इज ज़ीरो। तो अगर भाई आप थीटा ज़ीरो कर दें, यानी कि वायर ही डायरेक्शन में करें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो वायर है इसी की डायरेक्शन में अगर आप लगा दें इसी पे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तब ज़ीरो हो जाएगा, ये बात बताई जा रही है। एंड द मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो एट द पॉइंट वेयर द एक्सिस ऑफ द करंट इज एलिमेंट, यानी करंट एक्सिस पे ही, यानी जहाँ से करंट जा रहा है उसी पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। और थीटा अगर 90 रहते हैं तो ये मैक्सिमम वैल्यू पे रहता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसकी एसआई यूनिट जो है वो टेस्ला है, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला है। और एसआई यूनिट मतलब होता है कि एमकेएस, और जो इंटरनेशनल बड़ी यूनिट होती है, और इसमें जो है आप ये कह सकते हैं निकोला टेस्ला के ऊपर ये यूनिट दी गई, जो साइंटिस्ट ने इसे कैलकुलेट करा था अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ। ये तो मैंने अभी बताया आपको, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर वैल्यू होती है। अगर इनकी वैल्यू पुट करें, आई इज इक्वल टू 1, डी एल की वैल्यू 1 एंड थीटा इज 90 डिग्री, साइन थीटा इज़ 1, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी डी बी अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 जो कि वैल्यू आप जब कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आएगी 10⁻⁻7 टेस्ला। इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। चैनल का नाम है फिज़िक्स फॉर यू बाय डॉक्टर राशिद निज़ाम, और जो है इससे आपको मेरे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।